एक महिला जो कि शादी करने के बाद में बहुत हंसी खुशी अपने परिवार वालों से विदा लेकर अपने ससुराल में पहुंचती है और अपने ससुराल में पहुंचने के बाद में वो अपने पति के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करती है। लेकिन दोस्तों, वो घर से तो बहुत सारे सपने लेके गई थी। एक लड़की जब उसकी शादी होती है तो वो सोचती है कि भले ही उसके पिता के घर उसके सपने अगर कुछ अधूरे रह गए हों तो वो अपने पति के साथ में उन सपनों को पूरा करेगी। लेकिन दोस्तों, लड़की बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन जैसे ही ससुराल में कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद में ये जो पति था इसका मोह भंग अपनी पत्नी से होने लगता है। उसके बाद में ये जो पति था अपनी ही मामी के साथ में अवैध संबंधों में आ जाता है और उसके साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इस बात का पता पत्नी को भी लगता है। पत्नी इस बात का विरोध करती है कि तुम्हारी मामी के साथ में अवैध संबंध है। ये बात जो थी पंचायत तक में पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, पंचायत वालों जो थे वो लड़की वालों को और लड़के वालों को अच्छी तरीके से समझाकर और ख़ासकर लड़की वालों को ये समझा देते हैं कि अब ये लड़का है, ये दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगा और ये जो बेटी तुम्हारी है इसको वापस से उसके ससुराल भेज दीजिए, उसके पति के पास भेज दीजिए। अब ये लड़की बेचारी उस पति के पास चली तो जाती है, लेकिन ये जो पति था अब हैवान बन चुका था। अब ये अपनी पत्नी को लगातार परेशान करने लगा था, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ें करने लगा था। आए दिन उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था और इस सब में इस लड़के के माता पिता इसका साथ दे रहे थे। और जब माता पिता और पति साथ मिलकर इस लड़की को लगातार परेशान करते थे, दहेज के लिए इसको परेशान करते थे, और ये जो कहानी है, ये जो खबर निकल के आ रही है, ये बिहार के टाउन मांझवे गाँव की है और एक लड़की की पीट कर इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो अपने घर से दहेज लेके नहीं आई थी या फिर वो अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। वाकई दोस्तों, जब ये घटना सुनी तो ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना थी। और दोस्तों, आज की जो घटना दूसरी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना वास्तव में आज का जो समाज है और इस समाज में कुछ कलंकित जो चीज़ें हो रही हैं, जिसको आजकल नाम दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है, एक तरीके से पति पत्नी किस तरह। और दोस्तों, ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो फंडा है इसको बहुत लोग सही भी मानते हैं, बहुत लोग गलत भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लिव इन रिलेशनशिप के चक्कर में न जाने कितनी ही ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, न जाने कितनी ही लड़कियों के कत्ल हो चुके हैं, न जाने कितने ही लड़कों के साथ में गलत काम हो चुका है। और दोस्तों, आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, इस घटना को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग का दिल दहल सकता है, क्योंकि इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टनर रह रहे थे उसके बाद में उनकी जो पार्टनरशिप थी उसका जो अंजाम हुआ, यकीनन वो हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। तो दोस्तों, पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, आज की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत के अंदर जो इस समय ठंड पड़ रही है वो ठंड पिछले 4 से 5 दिन से इतनी ज़्यादा है कि एक तरीके से ठुठुरन महसूस हो रही है। सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आवाज़ बदल चुकी है और जो ठंड है, जो सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हैं, वो इस समय हर घर के अंदर आम बात हो चुकी है। इसलिए मुझे भी सर्दी ने जकड़ रखा है और मेरी भी एक तरीके से जो आवाज़ है ये चेंज है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिश्ता आपके साथ में बन गया है। हम सोचते हैं कि अगर एक भी दिन गैप होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डेली नई से नई जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उन सारे ही लोगों के कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। और आज भी अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट्स कर दीजिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। और दोस्तों, इसी दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है बुराड़ी। इसी बुराड़ी पुलिस थाने में एक महिला जो कि पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में ये जो बातें बताती है उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। दरअसल ये महिला जो एक तरीके से बदहवास थी, आंखों में आंसू थे, और ये महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, उसकी मासूम बच्ची के साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से ये महिला पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब पुलिस वाले इस महिला को अपने पास बिठाते हैं और बिठाने के बाद में सिलसिलेवार तरीके से तफसील से इस महिला से पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। ये महिला पुलिस को बताती है एक व्यक्ति है जिसका नाम अंकित है, उसने उसकी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है।
अब पुलिस जैसे ही ये मामला सुनती है कि एक बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 14 साल के आसपास है और अंकित नाम के व्यक्ति ने उसका रेप किया है, पुलिस जो है उसके बारे में और जानकारी लेती है, उसके बाद में मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद में इस अंकित की तलाश करती है। तो दोस्तों जो अंकित है ये गाज़ियाबाद के लोनी में रहता है। पुलिस आखिरकार अंकित को गाज़ियाबाद के लोनी से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने लेके आने के बाद में जो अंकित से पूछताछ की जाती है, उसके बाद में पुलिस जो खुलासा करती है, यकीनन ये जो खुलासा पुलिस करती है ये आज के समाज को एक तरीके से, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीखना चाहिए। दरअसल पुलिस बताती है कि ये जो महिला है पिछले 8 साल से एक व्यक्ति के साथ में रह रही है और इसने इस व्यक्ति से शादी नहीं की है। जिस व्यक्ति के साथ में ये रह रही है उस व्यक्ति का नाम अंकित है। अंकित ये वही व्यक्ति है कि जिसने इसकी बच्ची के साथ में रेप किया है। दरअसल ये जो महिला है इसके पहले वाले पति से लगभग 3 बच्चे हैं। उसके बाद में ये अंकित के साथ में प्यार मोहब्बत में आती है, वैसे संबंधों में आती है। उसके बाद ये अपने पति को छोड़ देती है और अंकित के साथ ही बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। जब अंकित के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसके बाद में जो अंकित है इससे भी एक बेटा पैदा होता है। समय गुजरता रहता है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इसी बीच में ये जो महिला है इसकी एक बेटी है। ये बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ये महिला अंकित के साथ में लगभग 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। उसके बाद में इसकी जो बेटी होती है वो जब इसके साथ में रिलेशनशिप में आई थी तो 6 साल के आसपास थी और अब इसकी बेटी की उम्र लगभग 14 साल के आसपास हो चुकी है। जब इस महिला की बेटी 14 साल की हो जाती है, एक तरीके से जवानी की दहलीज पर जब वो कदम रखने लगती है, तो उसी समय जो अंकित था ये अपनी ही बेटी के ऊपर नियत बिगाड़ने लगता है। जब ये अपनी ही बेटी के ऊपर नियत बिगाड़ता है, क्योंकि एक तरीके से जब उसको पति पत्नी की तरह रह रहा था तो उसके बच्चे भी इसकी बच्चों की तरह ही हुए, तो ये व्यक्ति उसकी जो 14 साल की बच्ची थी उसके ऊपर नियत बिगाड़ने लगता है। आए दिन जब इसकी जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर इसकी रह रही थी वो कभी अगर बाहर जाती तो ये अपनी बच्ची को गलत निगाह से देखता, उसको टच करने की कोशिश करता। और इसी बीच में एक दिन ये जो महिला थी हॉस्पिटल किसी काम से जाती है। उसी बीच में जो अंकित था ये अपनी जो उसकी बेटी थी लगभग 14 साल की उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर टूटने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ में रेप करता है। बच्ची बहुत ज़्यादा विरोध करती है, लेकिन ये जो अंकित था ये मानता नहीं। उसके बाद में अपनी दरिंदगी करने के बाद में उस बच्ची को डराता है, धमकाता है, उससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में अपनी माँ को बताया या फिर किसी से भी कुछ कहा तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। बच्ची डर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद में जब वो माँ कहीं जाती है ये अंकित जो था वो फिर से उसके साथ में रेप करता है, उसके साथ में दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। जब इस तरीके की लत अंकित को लग जाती है तो वो आए दिन उस 14 साल की बच्ची के साथ में रेप करता, दरिंदगी करता और इसी तरीके से सारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन ये जो बच्ची थी शायद अब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए ये अपनी माँ को बताती है और इसकी जो माँ थी ये पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में ये सारी बात पुलिस को बताती है। दोस्तों पुलिस भी इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद में इस अंकित को गिरफ्तार भी करती है। अब दोस्तों भले ही अंकित को कोई भी सज़ा हो जाए, लेकिन ज़रा सोचो कि इस माँ की गलती की सज़ा इस बच्ची ने भुगती। ये माँ अगर बिना शादीशुदा किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो क्या इसकी बच्ची के साथ में जो हुआ तो क्या इसकी माँ का इसमें कसूर नहीं है? दोस्तों वाकई आज के ज़माने में, आज के समाज में जो लिव इन रिलेशनशिप वाली जो चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों ने देखा था कि आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया था, उसके छोटे छोटे पीसेस करके फ्रिज में रख दिए थे। और एक कहानी और आई थी एक मामा और भांजी की, जो कि मुंबई में उसने उसके अपनी भांजी के छोटे छोटे पीसेस करे थे, जो कि खुद HIV पॉजिटिव था। इस तरीके से ये लिव इन रिलेशनशिप वाली जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं ये बाज नहीं आ रही। लोग कैसे किसी अनजान के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और उसके बाद में उनके साथ में जो अंजाम होता है शायद इसके खुद वो जिम्मेदार होते हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और वो जो लड़की है उसकी काउंसलिंग भी कराई गई है और उसके जो बयान है ये बयान 164 CRPC के तहत दर्ज कराए गए और उसके बाद अंकित को जेल भेजा गया है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज के दिन की जो घटना है ये थोड़ी छोटी है, लेकिन लेटेस्ट घटना थी इसलिए मैंने इसको कवर किया है। और आज के दिन मैं चाह ही रहा था कि घटना थोड़ी छोटी हो, क्योंकि मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं ज़्यादा देर बोल भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स तेज़ी के साथ में संक्षेप में पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ पर जो कल के दिन कॉमेंट्स आए हैं मोहम्मद इकबाल जी हैं, उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स करते हैं मनीष धुलटेज हैं, ये करते हैं वेल डन जी, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में अर्जुन कुमार हैं, लिखते हैं सर जी नमस्ते।
तो भाई अर्जुन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बलिया यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अनिल सालुंग जी अपना कमेंट्स करते हैं, कहते हैं परिस्थिति अच्छी है। नासिर पठान जी अपना कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं सर कहानी में दम है और सर आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए, हम आपके साथ हैं। भाई आपका धन्यवाद। आमिर अज़मी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आज से दूसरी दफ़ा आपको कमेंट्स किया है, आपने मेरा नाम लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको आगे बढ़ाए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अजय सहानी का है, लिखते हैं नमस्कार जी। तो नमस्कार सर, आप कैसे हैं। उसके बाद में नवजोत सिंह हैं जो अगला कमेंट्स करते हैं, मलिक भाई नमस्कार प्यार से। सब कुछ अच्छा होता है लेकिन जब ज़बरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होता तो लोग क्यों करते हैं। तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। प्यारे लाल दुबे जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी। शराब इंसान को जानवर बना देती है, इसलिए हर मज़हब में शराब को बैन किया गया है। उसके बाद में रावण पंडित है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है सर, और मैं अनुज पंडित नोएडा अथॉरिटी से आपकी कहानी सुनता हूँ भाई, धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये आयुष है, लिखते हैं भैया प्रणाम। तो भाई आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी अपना कमेंट्स करते हैं बिहारा। उसके बाद में प्रिंस अली है, सैड स्टोरी बोलते हैं भाई धन्यवाद। नंदिनी कुमारी जी हैं, लिखती हैं भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ बोलिए कैसे बनूँ। तो नंदिनी कुमारी जी आप देखिए कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उस तरीके की वीडियोज़ आप बना सकते हैं। इसरार अहमद है, लिखते हैं शाबिद जी मेरा एक दोस्त है जो मुझसे नाराज़ है, उसका नाम है इमरान, आप उसे समझाइए प्लीज़। तो भाई इमरान जी आपके दोस्त हैं इसरार अहमद, शायद आप उनसे नाराज़ हैं, तो दोस्ती में नाराज़गी अच्छी नहीं रहती, ज़्यादा दिन तक आप अपने दोस्त से बात कर लीजिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता है बदनाम कर दिया। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का धन्यवाद। एमडी शेख कलाम है, लिखते हैं आपने ये कहानी सुनाई सुन के बहुत दुख हुआ सर, शादी के दिन एक तरीके से ऐसा उसने किया। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बालेश बरबीर बिहारी हैं, लिखते हैं मैं आपका कहानी रोज़ सुनता हूँ, कल मेरा नाम लिए लेकिन मेरा नाम बालेश्वर है, मैं मुंबई में रहता हूँ, थैंक्स सर जी, कल फिर मिलेंगे। तो बालेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में सुनील झाकर जी जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, सुनील चौधरी। उसके बाद में नम्मू खान है, अस्सलाम वालेकुम, लिखते हैं भाई धन्यवाद। उसके बाद में कपिश राय है, लिखते हैं हाय सर, तो भाई हाय। उसके बाद में सर आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में आप कृपया धीरे धीरे कहानी सुनाइए, तो भाई मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई मैं आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से सुनता हूँ, मेरा नाम इस्लाम है और तुम्हारी कहानियाँ सुनता हूँ, तो भाई आपका धन्यवाद। एमडी हक हैं जो हाय, लिखते हैं भाई एमडी हक जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है रिद्धि सेठ का है, लिखती हैं कमेंट्स पढ़िएगा। अच्छा ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ दूंगा, लेकिन होता क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके बाद में सुबोध कुमार जी लिखते हैं ऑफ कोर्स हस्बैंड ने जो किया वो गलत है। उसके बाद में शेष मनी है, लिखते हैं वेरी नाइस जी। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल आज के दिन मैंने आप लोगों के पढ़े हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। लेकिन आज के जो कमेंट्स मैंने थोड़ा संक्षेप में पढ़े क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक तरीके से नाक बह रही है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। बहरहाल दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।